शिवालय सेक्टर 12 में क्या मामला है, किस वजह से यहाँ पर आए, कृपया अपने परिचय के साथ बताएं। निर्मल गौराना मेरा नाम है और मैं बंधुआ मुक्ति मोर्चा का जनरल सेक्रेटरी हूँ और राष्ट्रीय मजदूर आवास संघर्ष समिति है उसका कोऑर्डिनेटर हूँ। पूरे देश भर में मजदूरों को सम्मानजनक घर कैसे मिले उसके लिए पूरे देश भर में हम लोग काम करते हैं। अभी वर्तमान में फरीदाबाद के खोरी गांव, जहां पर असंगठित क्षेत्र के मजदूर हैं जो दिहाड़ी करते हैं और दिन भर कमा कर लाते हैं और फिर शाम को खाते हैं, उन तमाम मजदूरों का जो घर है वो घर बता रहे हैं कि ये अरावली पर्वतमाला है। अगर आप अरावली पर्वतमाला में इतने घर बसे तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इसके लिए प्रशासन और सरकार जिम्मेदार है कि उन्होंने इतने घर क्या एक रात में नहीं बन गए, उनके पास कोई जवाब नहीं। दूसरा, जब इन मजदूरों ने हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया तो हाई कोर्ट ने पूर्ण संवेदनशीलता रखते हुए चंडीगढ़ हाई कोर्ट ने इन तमाम मजदूरों को पुनर्वास के आदेश किए, जो मजदूर की आज बहुत बड़ी ताकत है जिससे कि आज ये यहाँ पर बैठे हैं। तीसरा, इन मजदूरों को पुनर्वास के आदेश होने के बाद नगर निगम फरीदाबाद सुप्रीम कोर्ट में अपील करती है। मजदूरों की तरफ से हमारा जो मामला है, एडवोकेट कॉलिन गोंसाल्वेस इस मामले को लेकर कोर्ट में हमारी तरफ से वकालत कर रहे हैं। तो क्या मांगे रखी हैं आपने? साथ ही साथ में हम लोगों ने चंडीगढ़ हाई कोर्ट में गोबड़ा प्रसाद वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा करके एक PIL और दाखिल किया। वो इस बात को लेकर दाखिल किया कि 2003 का हरियाणा सरकार का कट ऑफ डेट है पुनर्वास का, रिहैबिलिटेशन का, वो कट ऑफ डेट बढ़ाकर दिल्ली की तर्ज पर, दिल्ली में जो पॉलिसी है हाउसिंग की उसकी तर्ज पर हरियाणा में भी 2015 तक जो लोग बसे हुए हैं उन तमाम साथियों का, तमाम मजदूरों के पुनर्वास की योजनाएं बनाई जाए, उसको लेकर PIL दाखिल है। अंतिम बात कि जब सुप्रीम कोर्ट में नगर निगम खुद अपील में गई है, उसका भी फाइनल कोई फैसला नहीं आया। रिटर्न में ऐसा कोई ऑर्डर नहीं है, इन मजदूरों में से एक का भी नाम नहीं है कि इनका घर तोड़ दिया जाए। कोर्ट ने ये नहीं बोला है कि इनका घर तोड़े, इनका तो मामला भी पेंडिंग है। कोर्ट ने बोला है जो इलीगल इंक्रोचमेंट है वो जाके तोड़ना, जिनका मामले नहीं है वो उसके बारे में जाके उनसे बात करें। इनका तो कोर्ट में मामला पेंडिंग है। अगर इनका इलीगल इंक्रोचमेंट है तो भी मामला तो भी पेंडिंग चल रहा है, फैसला ही नहीं हुआ। आप पहले आके इनका घर तोड़ रहे हैं बिना नोटिस के। अगर आप घर तोड़ रहे हैं, क्या ये मानवाधिकारों का उल्लंघन नहीं है? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के झोले भर के रख लो, इतने फैसले हैं मजदूरों के झुग्गियों के रख रखाव के लिए, बचाव के लिए, इनके पुनर्वास के लिए। उन तमाम फैसलों को उन्होंने ताक में रखते हुए कोरोना की महामारी में जहाँ मगरमच्छ मुंह फाड़ के खड़ा हुआ है, इन सारे मजदूरों को लेकर उस मगरमच्छ के मुंह में डालने जैसा काम प्रशासन ने किया है। ये कौन सी संवेदनशीलता वो बरत रहे हैं? भोजन का अधिकार इनके पास में नहीं है। आप घर तोड़ के आ गए, उस रात में ये भोजन कहाँ करेंगे? अगर एक व्यक्ति को भोजन नहीं मिलता, किसी भी राज्य में अगर एक मजदूर भूखा मरता है और भूख से मौत होती तो उसका जिम्मेदार वहाँ की सरकार और वहाँ का प्रशासन होता है। इनके ऊपर छत नहीं है, इन्होंने क्या संवेदनशीलता रखी? क्या कोई टेम्परेरी शेल्टर प्रोवाइड किया? क्या शेल्टर देना है इनका संवैधानिक, इनका अधिकार, मौलिक अधिकार नहीं है? इनको आश्रय नहीं मिलना चाहिए? बस प्रशासन तोड़ तुड़ा के और अपने छज्जे में जाके और अपने ऊंचे महल अटारियों में जाकर बैठ गया। प्रशासन को आज इनको अपना सबसे पहले टेम्परेरी शेल्टर देना चाहिए। प्रधानमंत्री आवास योजना कहाँ चली गई? उस आवास योजना जब इसको तोड़ रहे थे उसके 10 दिन पहले अपने टीम, आपको 1000, 2000 और 5000 पुलिस तो आप तोड़ने के लिए भेज देते हो। 5000 व्यक्तियों को आप इनके फॉर्म भरने के लिए भेजो ना। प्रधानमंत्री आवास योजना का इनका फॉर्म तो भरवा दो। एक दिन भरवा के दूसरे दिन तोड़ देते तो भी समझते कि तुमने कुछ किया। तुम्हारी तो बिल्कुल क्लियर स्पष्ट आपका जो रुख था मजदूरों के प्रति, लापरवाही, बेपरवाही और ये असंवेदनशीलता, वो आज समझ में आ गया। इस खरी दोपहरी में मजदूर यहाँ सड़ती हुई अप्रैल की गर्मी के अंदर और मरते कोरोना की महामारी में ये तमाम मजदूर यहाँ पे अपने जान की परवाह न करते हुए यहाँ बैठे हैं और बेचारे हाय 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 कर रहे हैं। और बाहर DC साहब नहीं आए। क्यों? क्योंकि उनके ये लोग नहीं हैं। क्यों? क्योंकि वो मानते ही नहीं कि उनके, अगर उनके होते तो वो बाहर आते हैं। अपने एक रिप्रेजेंटेटिव को उन्होंने भेजा है और हमको ये आश्वासन दिया है कि हम इसके बात करेंगे और फोर्स इविक्शन को रोकने का उन्होंने आश्वासन दिया। अगर वो इसके बाद भी किसी भी प्रकार से अब बिना नोटिस के और इस प्रकार से ज़बरदस्ती बेदखली को लेकर आएंगे, इसके लिए न केवल बंधुआ मुक्ति मोर्चा बल्कि सारे जन संगठन, सारे यूनियन इकट्ठे होकर इसका जवाब देंगे। अब हम लोग अगला रुख करेंगे जंतर मंतर दिल्ली की तरफ। हम लोग अब जो है केंद्र के जो हाउसिंग मिनिस्टर हैं हरदीप सिंह पुरी से जाकर मिलेंगे, उनसे समय लेंगे और तमाम
साथ ही वहां जाकर उनको ज्ञापन देंगे। अब ये जबरदस्ती बेदखली के खिलाफ मजदूरों को जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि जब इन्होंने वहां पर घर तोड़े, एक मजदूर ने अपना हाथ आगे नहीं बढ़ाया, एक ने ईंट पत्थर नहीं चढ़ाया, चुपचाप खड़े रहते गए और घर तोड़ के चले गए। इसका मतलब ये नहीं होता है कि प्रशासन जो है अपनी मनमानी करें। ये लोकतंत्र के ऊपर और ये डेमोक्रेसी के ऊपर सीधा सीधा हमला है कि आप इनके मुंह पे ताले लगाकर, कोरोना का भय बताकर इनको बिठा, इनको बोल रहे हैं आप घर जाइए। अब ये यहाँ से घर कहाँ जाएंगे? घर तो तोड़ दिए ना, कहाँ जाएंगे वो बताओ। अभी भी कह रहे हैं कि आप इनको घर लेके जाइए, तो मैं अपने घर लेके जाऊँ क्या? तो आप मुझे शेल्टर दे दीजिए, हमको सबको शेल्टर में लेके जाते हैं। तो ये जवाब मीडिया को पूछना चाहिए कि अब ये फुटपाथ से कहाँ जाए। ये असली फरीदाबाद और असली हरियाणा तो ये यहाँ पर आबाद है। फिर ये महल महल ऊंची अटारी, इन सारी बिल्डिंगों को बनाने वाले ये मजदूर हैं। इन बिल्डिंगों में जो रहने वाले सारे अफसरों के झाड़ू पोछे बर्तन